नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, बायोलॉजी के अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां जो हैं बच्चों, जैसे हमारे मुंह में लार ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि गले में, इन सब से जो है अलग अलग किसी से हार्मोन निकलता है, किसी से एंजाइम निकलते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था पाचन तंत्र में अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे अंतस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों है। क्लियर। उसी प्रकार से हम बात करें ग्रंथियां किसे कहते हैं बच्चों? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ स्त्रावित करता है उसे ग्रंथि कहते हैं। क्लियर। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ जो है उसे स्त्रावित करता है उसे हम ग्रंथि कहते हैं। बच्चों, ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली हम पढ़ रहे हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां जो है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां जो बाहर की तरफ जो है हार्मोन जो है या एंजाइम उत्सर्जित करती हैं। और ज्यादातर बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां जो है बच्चों ये होती हैं नलिका युक्त होती हैं। इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं युक्त होती हैं। दूसरा हम बात करें तो इनमें जो बनने वाला पदार्थ है, बनने वाला पदार्थ जो होता है बच्चों इन ग्रंथियों से निकलता है एंजाइम। क्लियर। नलिका युक्त होती हैं, इनमें बनने वाला पदार्थ जो है उसे हम एंजाइम कहते हैं। दूसरी हम बात करें तो इसके अंदर आता है जैसे लार ग्रंथियां, संवेद ग्रंथियां, इसके अलावा जो है दूध ग्रंथियां महिलाओं में जो पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है आंसू ग्रंथियां, ये सारी की सारी बच्चों जो है बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां हैं। इनसे बनने वाला एंजाइम जो है पदार्थ स्त्रावित होता है। और लार ग्रंथियां, संवेद, ये सारी लार ग्रंथि में हमने पढ़ा था लार से दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। लार में पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था लाइसोजाइम और टॉयलिन। क्लियर। ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने? ये थी अपने बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां, इसका ध्यान रखना है। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बनने वाला पदार्थ एंजाइम नलिका युक्त होती हैं। ये छोटी छोटी बहुत महीन नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरी आती हैं बच्चों अंत स्त्रावी ग्रंथियां। अंत स्त्रावी ग्रंथियां, इसको बोलते हैं बच्चों एंडोक्राइन। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है इसके अध्ययन को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर। और इसका जो है जनक जो है बच्चों अंतःस्त्रावी तंत्र का जो जनक कहलाते हैं वो है थॉमस एडिसन। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। थॉमस एडिसन जो है अंतःस्त्रावी तंत्र का जो है ग्रंथियों का जनक कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। और इससे पहले जो हमने पढ़ी थी बाह्य स्त्रावी, उनमें नलिकाएं होती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। ये बात ध्यान रखनी है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है बच्चों नलिकाएं नहीं पाई जाती।
इनमें नलिकाएं नहीं होती, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा हम बात करें बच्चों, तो इनमें बनने वाला पदार्थ जो है वो होता है हार्मोन। बनने वाला पदार्थ हार्मोन, और इसमें आता है जैसे थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसके अलावा थाइमस ग्रंथि, इसके अलावा आती है पीनियल। ये सारे के सारी जो है बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, और इसका जो जनक है थॉमस एडिसन। ये बात ध्यान रखना है, एंडोक्राइनोलॉजी का जनक जो है थॉमस एडिसन, ये बात ध्यान रखनी है, अंतःस्रावी तंत्र का जनक। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये सारी ग्रंथियां जो इसमें आती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में, लिख लिया सबने। इसके बाद हम आगे चर्चा करें बच्चों, तो थर्ड नंबर पे आता है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां जो होती है बच्चों, इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें जो है नलिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा जो है मिश्रित ग्रंथियां जो है बाह्य स्त्रावी व अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। मिश्रित ग्रंथियां जो है बच्चों बाह्य स्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं ये ग्रंथियां। ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर? मिश्रित ग्रंथियां, और मिश्रित ग्रंथियों में आता है जैसे अग्नाशय ग्रंथि, वृषण, इसके अलावा अंडाशय। ये सारी की सारी बच्चों मिश्रित ग्रंथियां हैं, ये बात ध्यान रखनी है। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, वृषण किस प्रकार की है, या थाइमस किस प्रकार की ग्रंथि है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने। इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं थी, अंतःस्रावी में नलिकाएं नहीं होती। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलें। हम बात कर रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है बच्चों यकृत। और यकृत जो है इसका भार होता है 1.2 kg से 1.5 किलोग्राम। 1.5 से जो है 2 kg तक जो है इसका भार होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम तक। दूसरी है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है बच्चों? पीयूष। और पीयूष ग्रंथि जो है इसका भार होता है 0.6 ग्राम की होती है ये पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्फेनोइड हड्डी के गड्ढे में, हमारे मस्तिष्क में होती है एक हड्डी है स्फेनोइड। स्फेनोइड हड्डी के गड्ढे में। आगे हम पढ़ेंगे, आएगा। मस्तिष्क के अंदर स्फेनोइड हड्डी के गड्ढे में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी जो बच्चों बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो है यकृत। इसके बाद है
सबसे छोटी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, तो ये है बच्चों पीयूष। सबसे छोटी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि इसमें आएगा लार ग्रंथियां। पीयूष जो है अंतस्त्रावी, लार ग्रंथियां, संवेद ग्रंथियां, ये जो है इसमें आ जाएगा सबसे छोटी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। इसके बाद है सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि, ये बाह्य स्त्रावी का है। सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि ये है बच्चों थायराइड, थायराइड, ये ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है। इसके बाद हम बात करें सबसे छोटी अंतस्त्रावी ग्रंथि, तो वो है बच्चों पीयूष। क्लियर, ये ध्यान रखना है। सबसे छोटी अंतस्त्रावी पीयूष, सबसे बड़ी अंतस्त्रावी थायराइड, सबसे छोटी बाह्य स्त्रावी लार और सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी कौन सी है बच्चों? यकृत। ये बातों का ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इसमें से सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।